यहीं से आधा मार देंगे नेवी, फिर यहाँ उसका सैन्य अड्डा पहले से, आधा यहाँ से मार देंगे, आगे बढ़ते बढ़ते इतना नेवी को कमजोर कर देंगे कि यहाँ से आ ही ना पाए। रूस देखा कि फंसा देगा हमको, इतना मार काट हुआ जिसका कोई हद नहीं। भारत को फंसा दिया। दुनिया में अमेरिका और रूस न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़े हैं, ये कोई नहीं, लेकिन रूस के ऊपर हमारा ये एहसान है। रूस ने भी वादा किया था कि जब जरूरत पड़ेगा ना हमें बोलना, हम भी पीछे नहीं हट। अमेरिका ने कहा था कि इंडिया तो हम देख लेंगे, अमेरिका चलाया उस विमान वाहक बोट पे परमाणु बम लगा, और रूस ने भारत से कहा हमला को 10 गुना तेज कर। भारत ने इतना मार मारा, गेट से बाहर गए थे मिसाइल मार। कभी भी इजराइल का हम लोग साथ देते हैं कि नहीं देते? अब देखो रूस के साथ एक दिक्कत क्या था कि दूर हमेशा एयरफोर्स काम आएगी, थल सेना, एयरफोर्स या नेवी। नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होना जरूरी है कि नहीं? तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास दो ठो है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, एक और बन रहा है आईएनएस विशाल, अभी काम चालू नहीं हुआ। बट नेवी की एक खराबी ये इतना ऊपर एरिया में है कि यहाँ बर्फ जम जाता है। क्या जम जाता है? बर्फ। अब एक बात बताइए, अगर ठंड के दिन में अमेरिका युद्ध चालू कर दे तो इधर से तो नेवी आ ही नहीं पाएगी। तो अमेरिका रूस को अपनी व्लादिवोस्टॉक फ्लीट को भेजना पड़ेगा इस एरिया से, तो इस एरिया से उसकी नेवी जाएगी, इस एरिया से नेवी जाएगी। अब यहां देखेंगे ना तो एक बड़ा एरिया खाली है समुद्र का, तो उसने सोचा था कि क्यों ना हम लोग यहाँ, अमेरिका ने कहा क्यों ना हम यहाँ अपना एक तो क्या ले ले, सैन्य अड्डा ले ले। क्या ले ले? सैन्य अड्डा। यहीं से आधा मार देंगे नेवी, फिर यहाँ उसका सैन्य अड्डा पहले से, आधा यहाँ से मार देंगे, आगे बढ़ते बढ़ते इतना नेवी को कमजोर कर देंगे कि यहाँ से आ ही ना पाए। रूस देखा कि फंसा देगा हमको क्या कर देगा? फंसा देगा। तो भारत से कहा कुछ कर भाई, कुछ करो। क्या करें आप ही कुछ बताइए। तो रसिया ने क्या किया, अपने जासूसों को भेज दिया श्रीलंका। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। रसिया के कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। और श्रीलंका में जाके कहा, श्रीलंका के ऊपरी भाग में यहाँ पर, यहाँ के लोगों को कहा कि देखो तुम तो तमिलनाडु से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हो? तमिलनाडु। तुम तमिल हो, तुमको अधिकार, तुम अपना देश मांगो, उन्हें चढ़ा दिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे नामक एक संगठन बना दिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये तमिल भाषा है, लिट्टे नाम का संगठन बना दिया। और भारत से कहा रूस कि आप आंख बंद कर लीजिएगा चुपचाप, क्योंकि तमिल समस्या भारत से जुड़ेगा ही। इंदिरा गांधी से कहा बस आंख बंद कर लीजिएगा, समझा गया, हम बाकी संभाल लेंगे। हथियार दे दिया किसने? रूस। और इतना भयंकर गृह युद्ध चला लिया कि एक पहली विद्रोही संगठन थी जिसके पास अपना एयरफोर्स था। ये विद्रोही संगठन थी, अपना क्या था? एयरफोर्स। रूस का इतना मार मारो ना कि गृह युद्ध हो जाएगी, इनको सैन्य अड्डा देना भूल जाए। इतना मार काट हुआ जिसका कोई हद नहीं। भारत से कहा चुपचाप रहना, इंटरफेयर मत करना। तो श्रीलंका कहा रूस से कि क्या चाहते हैं, तो रूस ने कहा भारत से बात कर लीजिए। तो भारत ने कहा कि देखिए आप उसको सैन्य अड्डा मत दीजिए, नहीं तो उड़ा देगा देश आपका। तो श्रीलंका ने अमेरिका को कहा भाग यहाँ से, तो हम कोई सैन्य अड्डा नहीं देंगे। यहाँ से कौन चला गया? अमेरिका। अब तो यहाँ लिट्टे बच गए। अब श्रीलंका ने भारत को फंसा दिया। राजीव गांधी से कहा कि अब आप खत्म कीजिए लिट्टे को। तो यहाँ से इंडियन आर्मी गई। अब लड़ाई इंडियन आर्मी और लिट्टे में थी। लिट्टे वालों ने कहा यार ये तो हमरा से डबल गेम कर दिया सर, डबल गेम किया, हम छोड़ेंगे नहीं। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का चिथड़ा उड़ के आया है। पता क्या चला? तो एक चप्पल से पता चला था किसका है, राजीव गांधी, जबकि उनको बताया गया था कि मत जाइए वहां। लेकिन उस समय पॉलिटिशियन लोग पब्लिक से मिलते जाते थे। एक महिला थी, अपने साड़ी पहनी हुई थी, उसको बम लगा के रखी, पैर छूने के बहाने गई, लगाई बम, धड़ाम से उड़ा, चिथड़े उड़ गए। तो महिला भी मर गई, तू भी मर गए। बहुत खतरनाक बात है। दुनिया में अमेरिका और रूस न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन रूस के ऊपर हमारा ये एहसान है कि हमने श्रीलंका से हम्बन टोटा से उजाड़ दिया। तो रूस ने भी वादा किया था कि जब जरूरत पड़ेगा ना हमें बोलना, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अमेरिका ने कहा था कि इंडिया तो हम देख लेंगे, कि हमारा श्रीलंका से उजाड़ा है। तब तक इधर भारत ने क्या किया? बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दिया। भारत किस पे चढ़ाई कर दिया? बांग्लादेश पहले किसका था? पाकिस्तान का। बांग्लादेश किसका था? अब इस बांग्लादेश को बचाने के लिए अमेरिका चलाया अपना 7वां बेड़ा लेकर, वही विमान वाहक पोत। और उस विमान वाहक पोत पे परमाणु बम लगा। इंदिरा गांधी कही कि फंस गई लो हम तो, ये तो नेवी लेके चलाया। तो इंदिरा गांधी किसको बोली? रूस को। और रूस इधर से अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, कहा कि आओ ससुर मार देंगे तोरा यहाँ। समझा गया? तो यहाँ खड़ी हो गई कौन? यहाँ इधर इंडियन नेवी धो दी इसको। इंडियन नेवी धो दिया बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश जन्म हुआ 1971 में, कटिहार मना 72। अभी हम लोग इसको
पैदा कहाँ हो रहा था बांग्लादेश, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, हम लोग ऑपरेशन किए थे, नहीं समझा गया। 6 महीना से चिल्ला रहा था बांग्लादेश, 6 महीना से चिल्ला रहा था। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि नॉर्मल हो जाएगा, इंदिरा गांधी बुलाई रूस को, धड़ाक से हो गया यहीं पे। लेकिन किसी को थोड़ी पता होता है कि औलाद बड़ा होके क्या रंग दिखाएगा, तो बड़ा होके आज भारत को ही दिखा रहा है। तो बांग्लादेश वालों को हम क्या बोले, यहाँ पे कहता है ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, बिहार पटना भी जाएगा बांग्लादेश में। हाँ, अरे भाई साहब उतने भर बोलो जितना बर्दाश्त हो जाए, बिहार को ले जाओगे, यहाँ गैस सिलेंडर कम है, भूज देंगे लो तुम्ही को। तो यहाँ पर ऊपर में लिट्टे समस्या जो थी वो कहाँ पे थी, जाफना में। कहाँ थी, जाफना। और ये अलग देश मांग रहे थे, श्रीलंका को राय किया भैया हम तो अपने चोट है, हमारा तूर दीजिएगा लोग आधा में, तो हम तो दह जाएंगे पानी में, हो हमारा बकस दीजिए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ब्रूटल होता है। तो बताइए जाफना में कौन सा संगठन था, लिट्टे। कौन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। अब जैसे ये हुआ, तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स उजड़ गई। लोकल पॉलिटिक्स, वो तो पड़ोसी थे उनके, लोकल लोगों ने कहा कि गलत किया, यहाँ पर एकदम हमारे तमिल भाइयों को मारा गया। इसलिए आज भी श्रीलंका का टीम अगर इंडिया खेलने आती है तो तमिलनाडु में मैच नहीं होता है। गौर करके देखिएगा, चेन्नई में मैच नहीं होता, अगर हुआ तो विरोध करने लगते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने मारा था किसको, लिट्टे वालों को। इंडियन आर्मी भी गई थी, लिट्टे को मारा गया था। बाद में जब लिट्टे खत्म हो गई तो राजीव गांधी गए और वहां गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे। गॉड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के टाइम पे सैनिक सैल्यूट करते हैं तो उनके बंदूक में गोली नहीं रहता है, नहीं तो पता चला सैल्यूट के बहाने को मार दिया। तो राजीव गांधी जब जा रहे थे तो वहां एक सिंघली सैनिक था श्रीलंका का, उसने सैल्यूट तो किया, और जैसे राजीव गांधी आगे बढ़े ना, बंदूक का बट उठाया, अब मारा बंदूक से, राजीव गांधी को कंधा टूट गया था राजीव गांधी का। पूरा दुनिया में वीडियो वायरल है इस चीज का। किसके वजह से, अमेरिका। आज की जनरेशन को इतनी आसानी से देश मिल गया है ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी। एक प्रधानमंत्री का चिथड़ा उड़ा हुआ है, नहीं तो नीचे बैठा रहता आज कौन, अमेरिका। तो तमिल में थोड़ा अभी भी ये चीजें चलती है। आप लोग कभी देखे होंगे इस टाइप का विवाद, देखे हैं। आईपीएल में श्रीलंका की टीम आई और चेन्नई में एक श्रीलंका की टीम नहीं रहेगा, इस टाइप का बड़ा डिस्प्यूट होता है मैच को लेकर। खैर आप लोग नहीं देखते होंगे, अलग बात है। अब पूरे बांग्लादेश के अंदर कौन घुस गया, इंडियन आर्मी। और डायरेक्ट बड़े बड़े टारगेट को कौन मार रही थी, इंडियन आर्मी। जैसे कोई बहुत टारगेट है, कोई दुश्मन छुपा है स्नाइपर लेके, तो इंडियन आर्मी के मेन टारगेट कौन उड़ा दी, इंडियन आर्मी। और नीचे कौन साफ कर रहा है, मुक्ति बाहिनी। क्योंकि इंडियन आर्मी को गली मोहल्ला क्या पता था, कौन मोहल्ला में कौन रहता है, वहां का लोकल है ना बताएगा। सबको हथियार बांट दिया हम लोग, और लोकल कर रहा है, ये मारा है, तोरे पापा को ये मारा था, दरवाजा खटखट नहीं खोलेगा, धान कहने रे धान धान मार दिया। यहाँ पर इतना मार मार के मुक्ति बाहिनी लेके घूम रहा था, सर ये मारा था, चाचा को ही मारा था, ले खून होके मार, ए तोरे चाचा के ही मर ले रहा, हम मार दिल को, ले 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 ले, पूरा तहस नहस हो गया। पाकिस्तान ने आदेश दिया अपनी एयरफोर्स, किसको आदेश दिया, एयरफोर्स को, कि भारत पर हमला किया जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स एंट्री मार, एयरफोर्स एंट्री मार इंडिया के अंदर। उस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया से तगड़ी थी उस समय, क्योंकि अमेरिका ने उसे हथियार दिया था, और हम लोग का भी एयरफोर्स बढ़िया था। देखो जहाज से मतलब नहीं होता, चला कौन रहा इससे मतलब। अब इंदिरा गांधी को दिल्ली में भाषण देना था, अब पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर दी। अब इंदिरा गांधी को कहा गया कि लोगों ने कहा, जो पॉलिटिकल सलाह देने वाले, मैडम भाषण कैंसिल कीजिए, एयरफोर्स घुस चुकी है, बंकर में चली जाइए। तो इंदिरा गांधी ने मानेक साहब से कहा कि हम भाषण दे सकते हैं कि नहीं। तो मानेक साहब ने विंग कमांडर इदरीस को फोन किया। विंग कमांडर इदरीस ने कहा हम हैं इधर, संभाल रहे हैं। विंग कमांडर इदरीस एयरफोर्स के थे, विंग कमांडर इदरीस ने पूरा संभाल के रखा। एक पाकिस्तानी जहाज दिल्ली नहीं पहुंची थी। इंदिरा गांधी ने 1 घंटा का भाषण 1.5 घंटा तक दी। जब इंदिरा गांधी उतर रही थी तो मीडिया ने पूछा कि मैडम अभी आप भाषण दे रही हैं, अभी भी भारत के ऊपर पाकिस्तानी जहाज मंडरा रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया था, मुझे अपनी फौज पर भरोसा है। समझा, ये था यहाँ पर। और इधर मानेक साहब ने मारा, पूरा धज्जी उड़ा के रख दिया, पूरा बांग्लादेश में घुस गया। और तब आती है हमारी नेवी, जगजीत सिंह अरोड़ा। समझना गया कि नहीं आ गया, जगजीत सिंह, इन्होंने पूरा भारत को इधर से नेवी से घेर दिया। इतना मार मारा ना कि पाकिस्तानी पगला गया सब, तो खाना पीना का सप्लाई बंद कर दिया है, सब एयरपोर्ट सब बंद है। इधर से मार रही है नेवी, अंदर घुस गई है आर्मी, और ऊपर से बरसा रही है एयरफोर्स, और गली में घूम रहा है सब मुफ्ती भाई। हम जाए कहाँ, हम कहाँ जाए, चारों ओर से मार रहा है सब। अब पाकिस्तान ने कहा इसको, अमेरिका को, कि महाराज मर जाएंगे तब आइएगा, जल्दी आइए। अमेरिका ने कहा अपना 7वां बेड़ा भेजा, और जिसमें परमाणु बम लदा हुआ था, पानी वाली जहाज का पूरा ग्रुप था, और वो 7वां बेड़ा आके और यहाँ चल दिया, 7वां बेड़ा चल दिया। इंदिरा गांधी को जब खबर लगी
कि अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके चल दिया है। उस समय हमारे पास परमाणु बम नहीं था। इंदिरा गांधी ने तुरंत मानेक साहब ने बताया कि मैडम दिस वेरी बैड न्यूज, अमेरिका चल चुका है, वहां परमाणु बम है उसके पास। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जंग के मैदान पे ध्यान दीजिए। रूस फोन ऐसा चल दिया है वहां। रूस ने यहाँ से अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, रूस ने यहाँ से भेज दिया 40वां बेड़ा, और इस एरिया में बंगाल की खाड़ी में आके खड़ा हो गया रूस का 40वां बेड़ा। और रूस के 40वां बेड़ा ने अपने समुद्र के अंदर से सारी पनडुब्बियों को बाहर निकाल दिया और अपनी ऑटोमेटिक मिसाइलों को ऑन कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक मिसाइलें ऐसी थी कि 400 किलोमीटर दूर के एरिया में रहेंगे ना, बिना पूछले मार देगा। वहां पे ऑन करके बता दिया कि आप लौट जाइए, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यू आर ऑर्डर टू रिटर्न फ्रॉम दिस बे ऑफ बंगाल। रूस की सेना ने बोला लौट जाइए। अब रूस और ब्रिटेन एक साथ आए थे सब, रूस भी आया था और ब्रिटेन भी एक साथ आए थे सब। और डीगो गार्सिया रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका। और लंगर कहां डाले थे सब पता है? डीगो गार्सिया में। अभी दिखाएं डीगो गार्सिया में। ब्रिटेन ने कहा अमेरिका से, वी आर टू लेट, हम बहुत लेट हो गए, अब लौट चलते हैं। तो अमेरिकी सेना यहां से लौट गई और रूस का 40वां बेड़ा यहीं खड़ा था। और रूस ने भारत से कहा हमला को 10 गुना तेज कर दो। भारत ने इतना मार मारा, वहां के राज्यपाल को फोन किया, अपना घर खाली कर दीजिए, हम मिसाइल मारने वाले हैं। वो घर खाली किए, गेट से बाहर गए थे तो मिसाइल मारती है। कहा कि देखिए हम चाहते तो आपको ही मार सकते, आपको बता के मारे हैं ना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, छाती पे वार करते हैं, सामने से, पीठ पीछे हम नहीं मारते। और आज भी हम पाकिस्तान वालों से कहते हैं, याद रखो पाकिस्तानियों, जब तुम रात में सो जाते हो ना, हमें पता है कि कोई तुम्हारा बच्चा स्कूल ना जाए, कोई तुम्हारे छोटे बच्चे सड़कों पे खेले नहीं, कोई दुकान लगाने वाला गरीब इंसान कहीं दुकान से लौट रहा होगा, कोई मजदूरी करके लौट रहा होगा, उस समय भारत हमला कर देगा तो एक मासूम इंसान मर सकता है। इसलिए हम लोग रात में हमला करते हैं। और हम लोग हमला किसी के घर पे नहीं करते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं, उसके आर्मी बेस के ऊपर यहाँ पर। और जिस दिन लगेगा बहुत पावरफुल है, बोल देना हम लोग हीरा मंडी वाले को भी उड़ा देंगे। शाबाश शरीफ, पाकिस्तान वाला हीरा मंडी का दलाल क्या बोलेगा। कारगिल में जितने शहीद हुए थे, उस पहाड़ पर भी किसी एक सिपाही के पीठ पर गोली नहीं लगी थी, चाहे वो जाट रेजिमेंट का हो, सिख रेजिमेंट का हो, या फिर राष्ट्रीय राइफल का किसी भी रेजिमेंट का हो, कोई किसी के भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी। और पाकिस्तानियों की लाश को हम लोगों ने दफनाया था, पाकिस्तानी लाश भी लेने से मना कर दिए थे। अब कितनों के पीठ पर गोली लगी थी, भागने लगा था सब लास्ट में। अजब हाल है यार, भाग रहा है सब। यहाँ पे आए हो तो मर के जाओ। तो 99 में इन लोगों ने कहा हमला कर दिया, द्रास, बटलिक, यहाँ पे टाइगर हिल, आप देखे होंगे शेर शाह मूवी बनी हुई है, देखें। तो सारे एरिया पे किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। इतना भयानक हुआ कि इसमें एयरफोर्स को भी बुलाना पड़ा। एयरफोर्स के जहाज भी मार के गिरा दिया सभी सब, क्योंकि ऊंचाई पर एयरफोर्स कितना काम आएगी, पहाड़ पर तो छुपे रह सकते हैं ना, पहाड़ की डरिया छुप जाइए, यहाँ पे जहाज जाएगा मार के गिरा दीजिए यहाँ पर। तो कई जहाज भी हम लोग के वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए थे सब। लेकिन बाद में फिर मिराज 2000 नामक जहाज को लगाया गया। मिराज 2000 जहाज पूरा उड़ान भरा और सबके ऊपर बम्बार्डमेंट करते चला गया। और इन पहाड़ियों में पाकिस्तान वाले एकदम घुस के छुपे हुए थे सब। अब इसमें जो बम गिराया जा रहा था वो गिरता ही नहीं था एकदम लोकेशन पे, क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही थी, बम को गिरा देता था। अमेरिका से मांगा गया टारगेटेड बम तो उसने नहीं दिया, जीपीएस मांगा गया नहीं दिया। इजराइल ने अपना बम दिया था कि आप जहाज में बैठिए और दूर से उस जहाज पे निशाना लॉक कर दीजिए। जैसे लॉक कर देंगे तो बमवा के अंदर वह रडार लगा रहा था, देख लेता था, हाँ इसी पे गिरना है, गिरा दीजिए। वो अपने गिर उड़ के ऊपर जाके गिर जाता था वहां पे। तो गाइडेड बम हमें किसने दिया था? किसने दिया था? इजराइल। इसलिए कभी भी इजराइल का हम लोग साथ देते हैं कि नहीं देते? पूरा साथ देते हैं। फिर भी हम लोग इंसानियत के नाम पर फिलिस्तीन का भी साथ देते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन किसने कब्जा किया? इजराइल। तो हम लोग ने दोनों का साथ देते हैं। जबकि देखिए फिलिस्तीन से हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं इंसानियत के हिसाब से फिलिस्तीन को कौन आता नहीं कश्मीर पे साथ देते हम लोग का।